महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही एक बात जान लीजिए, मैं हमेशा कह रहा हूं हम कितना पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई? चलो जल्दी से बताओ ये राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? तो सारे लोग करेक्ट आंसर जितेंद्र चौहान जी दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का। करेक्ट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। यही सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया था, लौह पुरुष कहा गया था। किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है। यही जेएल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है। ठीक है, नेहरू का। यही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, अशांति का जनक कहा जाता है। ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं तो आपको भेटा ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपिता कह के छोड़ दिया गया, महात्मा गांधी को बहुत कुछ कहा गया, महात्मा गांधी को बहुत कुछ कहा गया। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा, देशद्रोही फकीर या फिर अर्धनग्न फकीर। चलिए जल्दी से बताइए अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर। और इनको का क्या कहा गया? आइए हम लोग सारा देख लेते हैं। इनको राष्ट्रपिता कहा गया, इनको राष्ट्रपिता कहा गया, इनको बापू कहा गया, और इनको क्या कहा गया? इनको महात्मा कहा गया, महात्मा कहा गया। और इनको क्या कहा गया? इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया, बाउंड्री फोर्स कहा गया। ठीक है। और इनको क्या कहा गया? आधुनिक युग का अजात शत्रु, अजात शत्रु कहा गया। अब ये किसने किसने कहा है चलिए हम बता देते हैं, ताकि आपके लाइफ में कभी भी इनसे क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये कहा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चर्चिल। ठीक है। और देखिए जहां तक बापू की बात है ये कहा CF एंड्रूज ने। ठीक है, एंड्रूज। और किसने कहा? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा की बात कर लें तो ये कौन कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगर वन मैन बाउंड्री फोर्स की बात कर लें तो ये माउंट बेटन ने कहा, माउंट बेटन ने कहा। अगर यहाँ पे आधुनिक युग का आजाद शत्रु तो ये इनको कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इतने इनके उपनाम दिए गए भैया, अगर इतना याद रख लेते हो तो आपको कभी भी पेट क्या किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आप सोचो आपका कितना बड़ा फायदा हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यही व्यक्ति हैं जो 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं, 2 देश का राष्ट्रगान लिखे हैं। ठीक है, किसका किसका? भारत और बांग्लादेश का, भारत और बांग्लादेश का। तो ये सारे पॉइंट वो हैं जो आप एकदम याद रखिएगा और पेट में जाइएगा, फाड़ करके चले आइए।